ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सो सिस्टम हैकिंग का आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ एडिशनल लैब करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो मशीनें लाइव कर लेता हूँ। तो कल या लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सिमेट्रिक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में देखे थे, और कुछ इंक्रिप्शन डिकोड कर रहे थे, बट उसके आगे लैब कंटिन्यू करते हैं। कोई भी की लॉगर आप इस्तेमाल करके किसी भी सिस्टम के लॉग एक्टिविटी को, कि यूज़र कौन सी की का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से की को प्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जा सकती हैं। तो यूज़र कैन यूज़ एनी की लॉगर। ओके, बहुत सारे की लॉगर मिल जाएंगे, पेड अभी हैं, कोई फ्री ऐसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बट आप कुछ ट्रायल वर्जन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके इंस्टॉल करके देख सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके सिस्टम पर जो भी एक्टिविटीज़ अटेम्प्ट करी जाती हैं, जैसे मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ, मैं कोई बैंकिंग साइट लॉगिन कर रहा हूँ, उसका यूज़र नेम लॉगिन कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड लॉगिन कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ बाय पर्टिकुलर की लॉगर कैन बी ट्रैक्ड। ओके, सो you can use keylogger or hacker attacker use keylogger level activity to find the key level logs about a specific system. Okay, now here we are going to learn how to like decode or decrypt hash using uh using like John. ओके, तो जॉन द रीपर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग इसको मैनेज करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा यूज़र क्या कर सकता है, हाइड्रा टूल का इस्तेमाल कर सकता है ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए। राइट, तो हमारे पास एक काली लिनक्स का मशीन है यहाँ पर, जो मेरा सिक्योरिटी मशीन है, और हमारे पास एक सर्वर भी है इधर, जो कि मैंने लॉगिन किया हुआ है, सिंपल। एंड काली 2025 जो मेरा मशीन है, इसके थ्रू मैं कुछ काम करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टर्मिनल में ओपन करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू चेक सम डिटेल्स। ओके, जैसे कि मैं एक वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ, जैसे एक वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो, एम डी हैश जनरेटर। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, लाइक हैश जनरेटर
अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो नॉर्मल वैल्यू को हैश वैल्यू में या इनक्रिप्ट करने का काम करेंगे। ओके। मैंने बहुत सारी इसमें से साइट्स आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखा है, बट ये भी एक साइट है और इसको भी आप देख सकते हो। लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, हाँ ये भी एक बहुत बेस्ट साइट है पेन टेस्टिंग के लिए। ऐसी साइट्स का या इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे से ये वर्क करता है वाइल डूइंग पेन टेस्टिंग। ओके, so this is the great website I recommend while doing pen testing or using online tool for encryption or cryptography. Okay, so this one is best. So let me add these all bookmarks. Okay, and yes, this is also the best website. तो आज बहुत यूनिक साइट्स ओपन हो रही हैं अपने आप। और यहाँ पर भी कुछ साइट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। Bcrypt has generated something. So text to hash. For example, I want to generate, I want to decode a test which is, for example, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Or simple 1, 2, 3. Okay. So generate hash, and you can see this is the hash for 1, 2, 3. ओके। सो कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था वेरीफाई हैश के लिए, तो पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। वेरीफाई किया? जी, डिस्क DES3। हाँ। तो कैसे पता चला ये DES3 है? ये साइट पे जाके आपका जो डिक्रिप्ट कोड था ना, तो उसको एनक्रिप्ट फाइल में करा तो क्रिप्ट साइबर सिक्योरिटी से फन बोल के आया है। हम्म। डिस्क्रिप्शन टाइप पर DES3 दिया हूँ। हाँ जी। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कुछ ये वैल्यू है, वेरीफाई हैश। हैश वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट वट एवर जो कुछ भी है, ये वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ से हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं या हैश वेरीफाई कर सकते हैं। जब हम लोग अभी आगे एक टूल इस्तेमाल कर, मतलब एक लैब करने वाले हैं जो कि हमारा पेन टेस्टिंग का पार्ट होगा, डीप पार्ट होगा। एक अलग कोर्स मैं आपको कराऊंगा छोटा सा, है ना, छोटा सा मतलब कि बहुत एडवांस लेवल का होगा। यहाँ पर मैं एक और हैश जनरेट करता हूँ जो कि 1, 2, 3 का, और यहाँ पर जो हैश आ रहा है, और अभी मैं एक और हैश जनरेट करता हूँ लाइक 1, 2, 3 का, कैलकुलेट हैशेस। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइप्स के हैश यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ से हैश मैच करते हो अगर, कि जो मैंने लास्ट में WWC करके है, क्या यहाँ पर WWC करके लास्ट में कोई ऐसा हैश है और कुछ ऐसा दे रहा है? तो आप जो भी हैश यहाँ पर देखोगे, अगर हमारे हैश से मैच हो रहा है तो मतलब वो उसके लेवल का हैश है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेक करना होगा। ठीक है। ऐसा तो अभी यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इसमें से कोई हैश वो नहीं मैच कर रहा है। तो हम लोग और बहुत सारे ऐसे हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MD5 हैश जनरेटर है। तो MD5 लेवल पर अगर हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू आती है। MD5 में आता है 202 समथिंग कुछ ये हैश करके, और ये 100 लेवल का हैश के लिए है, और ये लाइक बी क्रिप्ट समथिंग कुछ ऐसे करके आ रहा है। ओके। और समथिंग यहाँ पर रीसेट फॉर्म कर देते हैं। तो बेस्ट टू गो विथ दिस वन, कि 1, 2, 3 का अगर हम MD5 देखते हैं तो वेयर इज MD5, दिस वन यू कैन सी B70 लास्ट में है। क्या इसका भी सेम आया हुआ है B70? तो हैश जो होते हैं ना, ये कुछ वैल्यूज़ जो भी हम इनपुट में डालते हैं उनका जो भी हैश निकलता है ना, वो सेम होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल वाइल डूइंग हैश फॉर 1, 2, 3, you will get same value on any platform with any tool. Okay, because there is the hash level formula. Okay, means on behalf of formula hash value calculated by specific tool. ओके, तो जो भी हम यहाँ पर हैश को कैलकुलेट करते हैं ना ऑन बिहाफ ऑफ फार्मूला,
कैलकुलेट करते हैं। मेक श्योर ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट सिस्टम हैकिंग। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 को ये किया हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाता हूँ। लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर लाइक documentation, okay, for cyber security labs, okay। तो मैंने इस तरीके से ये बना लिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन करूँगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैं अगर 1 2 3 को देखूँ, है ना, तो इसका जो MD5 है वो क्या आ रहा है। तो MD5 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर MD5 हैश। तो ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू MD5 है, सॉरी। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ MD5 के अकॉर्डिंग 1 2 3 अकॉर्डिंग टू MD5 ये है MD6, सॉरी, SHA-1। तो SHA-1 के अकॉर्डिंग, SHA-1 हैश के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से है। ओके, ये। अब अगर कोई इंक्रिप्शन इस तरीके से है तो हम कैसे इसको, या इसका लाइक डिक्रिप्शन या वट एवर इसका मेन पर्पस या मेन डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी तरीके का, राइट। तो इसका बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो ऑप्शन है यूजिंग जॉन द रीपर और जॉन टूल, इजली वी कैन क्रैक, ओके, इजली वी कैन क्रैक द टूल, ओके, सॉरी, क्रैक द सॉफ्टवेयर, सॉरी, हैश वैल्यू, ओके। तो 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर है और मैं सिंपल जॉन दी रीपर के बारे में आपको एक बार दिखाऊं। एक टोपी लगा हुआ जॉन दी RIPER, कुछ इस तरीके से मिलेगा। और अगर आप इसके बारे में विकिपीडिया वट एवर कुछ भी करते हो तो बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक ऐसा टूल है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिप्टोग्राफी को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। So for example, I'm going to use John. Okay, if you want to check that what about John the Reaper or is John application is available in Arcali, so you can just check through application search, okay, option, and you can see there is John. And with the help of this tool, you can find different types of you can do different types of activities. Okay, so yes, uh, you can use this tool. Okay, John hyphen help. This is the, sorry, these are the information about tool. Okay, like I'm going to check the format because I have text format detail and I want to crack that information. So where is format? Is there any option like format and all? File. आई थिंक देयर इज अ शो फॉर्मेट। वही वही किधर है शो फॉर्मेट? नीचे 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 गया, नीचे। अच्छा, जी, आई थिंक यही ये था। दिस वन, जी। ओके। ये तो शो फॉर्मेट, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरीके का बैकएंड में जो हमने 100 या MD5 वैल्यू देखा वो एक फॉर्मेट ही है जो कि MD5 का। अब अगर हम इसका एक ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें तो पता है कि ये 1 2 3 का है, बट अगर मान लिया हमारे पास कोई ऐसा MD5 का कोड आता है रेंडम, उस कोड को हम कैसे हैक कर सकते हैं, उस कोड के अंदर से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्रिमिनल है, अब वो क्राइम करता है या वो कोई मैसेज सेंड करता है किसी अपने लाइक
यूज़र को या अपने किसी फ्रेंड को, और वो कुछ टास्क करना चाहते हैं, और उसके अंदर कोई ऐसा MD5 लेवल का कोई कोड आपके सामने आ जाता है, आप सिक्योरिटी पर्सन हो, और डिजिटल फुटप्रिंट में आपको ये कोड मिलता है, तो इस कोड का मतलब कैसे आप निकालोगे कि ये वही है? सिक्योरिटी इज फन टाइप या कुछ भी, जो भी लिखा हो सकता है उसके अंदर, स्पेसिफिक कोई बड़ा सा मैसेज हो सकता है ना, एक दो पेज का भी हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन, बट कभी कभी भी जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं वो दो दो पेज की इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, वो हर एक वैल्यू को अलग अलग भेजने का, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स के दिमाग होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सारा मैसेज एक बार में किसी के द्वारा बाईपास कर लिया जाए, और वो कोड का मतलब भी एक मैसेज में अलग कोई वैल्यू होगी और थोड़ी बात होगी, अनदर एक पूरे सेंटेंस के लिए वो शायद 20 मैसेज का इस्तेमाल करें सेंड और रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। तो मान लिया आपके सामने ऐसा कोई कोड आ जाता है, तो आप थोड़ा सा, अभी मैं एक्टिव यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप ऐसे कोड को आइडेंटिफाई कर सको, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ जॉन दी रीपर। तो क्लियर, बट मुझे एक काम करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है शॉ की, ये मुझे, आप कोई भी ले लो, MD5 ले लो, ये ले लो, जो भी आपको लेना है, ये पूरी वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पर बहुत सारे वो हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, ओके, और मैं इसका नेम दे देता हूँ SHA1.txt, ठीक है, एंटर। और इसको मैं ओपन करके इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखता हूँ ये शॉ वाली, और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने रख के क्लोज कर दिया। CD स्पेस डेस्कटॉप पर मैं जाता हूँ, और कैट कमांड से SHA1 हैश डॉट TXT के अंदर ये कोडेड वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, जॉन का इस्तेमाल करेंगे, जॉन स्पेस हाइफन हाइफन, अब, या जॉन स्पेस और SHA1.TXT, जॉन के साथ आपको क्या कर लेना, अपने फाइल का एक्सटेंशन के साथ डिटेल दे देनी है, एंड फाइनल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाइफन हाइफन फॉर्मेट, वही जो सो वाला अपडेट था, फॉर्मेट, एंड इज इक्वल टू अप्लाई करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि इसका जो लाइक मेथड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर है RACF ये रेट समथिंग समथिंग कुछ ऐसे, रॉ MD4 MD5। तो अगर आपको SHA1, रॉ SHA1 और ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, इतने मोड के या इतने पर्टिकुलर टाइप्स के जो हैश हैं, आप यहाँ पर उनके डायरेक्ट फॉर्मेट को डिकोड कर सकते हो, जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास यस है, जो कि है रॉ, RAW, रॉ, रॉ एंड SHA1, रॉ SHA1। इतना करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें एक अपडेट मिलेगा, यूजिंग डिफ़ॉल्ट इनपुट इनकोडिंग UTF-8 लोडेड 1 पासवर्ड हैश रॉ SHA1 ये कुछ अपडेट आया, नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रैक। कोई भी यहाँ पर कह रहा है कि पासवर्ड क्रैक करने के लिए नहीं है ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड क्रैक करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम रॉ SHA1 जो है, इसके अंदर ये फाइल है, अपडेट है। अब मैं ये चेक कर लूँ कि ये हमारा MD या शॉ का ही है, ये वाली वैल्यू। तो लास्ट में है EF, हाँ वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू जॉन SHA1 रॉ एंड ओके। शायद सर वो शाह वन के बाद लिंक्डइन बोल के फुल फॉर्मेट में है वो।
तो शायद वो नहीं दे रहे बोल के नहीं हटाते क्या? कहाँ पर लिंक्डइन? वो जो अभी आप रहा इक्वल टू वो जो रहा है डैश शाह वन मारे तो उसमें डिटेल्स आ रहे हैं ना, लिंक्डइन बोल के भी है। अच्छा एक मिनट। हाँ लिंक्डइन करके है, शॉ वन है। तो मतलब कैप्स में। हमारा जो है वो शॉ वन है, कोई नहीं। एक फाइल मैंने इंक्रिप्ट करके रखा शॉ वन का, बट वो वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा है। ओके, पहले तो हम एक काम और यहाँ पर कर लेते हैं। मेरे डेस्कटॉप पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आर एम स्पेस हाइफन आर एफ स्पेस एंड मैं यहाँ पर, या ऐसे तो नहीं पॉसिबल है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हैश टेक्स्ट कल बनाया गया था, आई थिंक इसका भी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ मुझे ज़रूरत है। एनी टेक्स्ट वाला हटा देते हैं। शॉ वन को भी अभी के लिए हटाते हैं। डोमेन के लिए भी अभी के लिए हटाते हैं। डोमेन डीएनएस लिस्ट रहने देते हैं। पास डॉट टीएक्सटी रहने देते हैं। और ये भी वैल्यू ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ओके। और यहाँ पर डेस्कटॉप को ओके रखते हैं, ठीक है। मैं सेम प्रोसेस एक काम करता हूँ यहाँ पर। MD5 सॉरी 1 2 3 को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो शॉ वन है, शॉ वन हैश, इसको अगेन एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और इसका एक नेम दे देते हैं। नेम हम कोई भी दे सकते हैं, हैश डॉट टी एक्स टी, क्योंकि ये हैश फाइल है तो हैश नेम से जस्ट इसको दिया। आप कोई भी नेम से दे सकते हो, इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि हमें इसी नेम से देना है। इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर सेम वैल्यू फाइंड करते हैं शॉ वन, तो हमारे पास जो, सर शाह वन हैश वन है ना सर? हाँ हैश वन टी एक्स टी हाइफन हाइफन फॉर्मेट हाइफन रॉ RAW रॉ हाइफन SHA1 फाइंड करते हैं। ओके, बट ये कह रहा है कि अभी हमारे पास इसके अंदर या इसका कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसको हम यहाँ पर निकाल पाए। ये इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड आउट किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट मैं एक बार अपने सिस्टम को sudo apt अपडेट एंड इसकी रेपो और सारी चीज़ें अपग्रेड कर लेते हैं। डोंट वरी, सब होगा और ऐसे ही होगा। जल्दी हो जाएगा। ये वेबसाइट तब तक, इसको मैं आप लोगों को, या कोई भी ले लेना आप, सेम कॉपी पेस्ट थोड़ा सा अवॉइड भी करिए आप लोग, राइट। तो इस पर दिस वेबसाइट यूज्ड टू कोड हैश एल्गोरिदम। ओके, तो इसका इस्तेमाल करेंगे एंड 52% हो चुका है। कभी कभी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस और डेटाबेस हमें चाहिए होते हैं जो कि अपडेट कर पाएँ। शायद हमारे सिस्टम के अंदर कोई डिक्शनरी जो है वो प्रॉपर,
इसको H1 कर लेते हैं। तो बस होने ही वाला है। कुछ पैकेट बड़े साइज के होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और इनकी रिपोजिटरी स्लो डाउनलोड होती है। इनके जो डेटाबेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को स्लो डाउनलोड करते हैं, राइट। तो आई थिंक 1 GB या 150 GB, सॉरी, 1.5 GB का ही इंफॉर्मेशन था जस्ट। बट यस, थोड़ा सा समय ले रहा है। बस अपग्रेड होने वाला है। मैं hash1.txt एक बनाया, और एक मैं काम करता हूँ empty md51.txt। ओके, दो फाइल मैंने तैयार किया, और ये मेरा जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये है। और हैश वाला तो कंप्लीट है, और MD5 वाले के लिए हम काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसके अंदर जो MD5 का डेटा है, इसके अंदर उसको सेव कर देते हैं एंड क्लोज करते हैं। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। अब मेरा टूल अपडेट हो चुका है शायद। अब अपडेट से अगर कोई, इन केस अगर किसी भी तरीके का हमारे सिस्टम के अंदर कोई बग या कुछ ऐसा रहता है, तो ज़रूर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ से दोबारा से जॉन स्पेस या सूडो एपीटी जॉन, क्या इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा, एक टर्मिनल पर अभी टास्क चल रहा है, दूसरा नहीं चलेगा। 20 मिनट इतना स्लो नहीं होना चाहिए। सूडो एपीटी अपग्रेड, तो 83 के बाद 84, 85।
ओपन एसएसएल का भी कुछ अपलोड हो रहा है, और GEIR1 एंड लिपटैग ब्रिजेस, बहुत सारे अपडेट यहाँ पर ये ले तो रहा है। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब कंप्लीट तो हो गया, मैं इधर क्लोज करता हूँ। और फाइनल अपडेट हो जाने के बाद अपने सिस्टम को मैं इसको एक बार रिबूट कर लूँगा। ओके, तो इन केस जब भी आप कभी भी लैब कर रहे हो ना, कुछ भी ऐसा टूल या कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये चीज़ कभी हमारे उन सिस्टम्स के जो बग्स होते हैं ना, उसको फिक्स करने का काम करता है, अपडेट एंड अपग्रेड। तो ये हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें पेन टेस्टिंग या किसी भी तरीके के सिस्टम होनिंग के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए एंड ऑल राइट। तो हो गया है, बस सारे एप्लीकेशंस अभी ये अपडेट कर रहा है, हो जाने देते हैं। ओके, अप्रॉक्स कंप्लीट तो हो चुका है, बट रिबूट हो जाए तो और बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड ठीक है, जब तक हमारा हो रहा है, hash1.txt को एक बार सेम जॉन सिंपल जॉन स्पेस hash1.txt फॉर्मेट रॉ। ओके, एंड SHA-1। ठीक है, आप इतना यूज़ करोगे तो अगेन अभी ये कह रहा है कि लोडेड वन पासवर्ड हैश, लोड तो कर रहा है बट नो पासवर्ड हैश लेफ्ट टू क्रैक, कह रहा है कि बाकी कोई पासवर्ड यहाँ पर नहीं बचा है क्रैक करने के लिए सब। तो ओके, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि हमारा बैकएंड में ये सिस्टम ये वर्क करने लगे। तो रॉ के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास MD5 करके, रॉ MD5 करके यहाँ पर एक वैल्यू है। तो मैं MD5 को ले लेता हूँ, बट जॉन या सिंपल जॉन और MD5 हैश को मैं ले लेता हूँ। एंड मैं हाइफन हाइफन फॉर्मेट एंड रॉ MD5 एंटर करते हैं तो हाँ,
MD5 वाले वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करके ये दिखा रहा है। ओके। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो MD5 के अंदर भी हमारा जो इनक्रिप्शन हुआ था ना वो सेम था। यानी कि जो मैंने हैश वैल्यू कन्वर्ट किया था वो एक ही वैल्यू को किया था, और ये MD5 हैश जनरेटर के अंदर ही जाकर किया था। तो जो शाह वाली फाइल है उसका तो अपडेट ये नहीं दे रहा है। अगर मैं 1 2 3 को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ये वाली जो फाइल है ये तो नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है। बट अगर मैं दूसरा वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्राई पहले भी कर लेना चाहिए था। तो जब मैं दूसरा ट्राई कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेट कर लिया कि जो MD1, अगर इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन MD5 का, तो ये कह रहा है कि MD5 की इंफॉर्मेशन को जो कोडेड वैल्यू है इसको डिकोड करने पर हमें मिल रहा है कि इसके अंदर 1 2 3 है। जॉन द रीपर एक बहुत बड़ा टूल है। किसी ऐसे पासवर्ड को बिना किसी डिक्शनरी के, अभी तो मैंने कोई डिक्शनरी नहीं इस्तेमाल किया, आगे मैं करूंगा, यानी कि मेरे पास बनी बनाई पासवर्ड की डिक्शनरी होगी जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, सिर्फ मैंने फॉर्मेट बताया कि ये फॉर्मेट है, और फॉर्मेट एनालाइज करना पड़ेगा। एनालिसिस भी आपको मैंने बताया था, शायद ट्राई किया होगा, नहीं तो मैं कराऊंगा। तो एग्जैक्टली हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर एक पासवर्ड है और इसके अंदर जो पासवर्ड है वो 1 2 3 है। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो हम इसको भी 1 2 बार ट्राई करेंगे हैश वाले को। आई डोंट नो इसका क्यों नहीं आ रहा है, बट MD1। अच्छा, एक चीज़ और, जब एक बार ये अपने डेटाबेस में क्रैक करके रख ले रहा है ना, तो कह रहा है कि बाकी अब बचा नहीं है उसको डिकोड करने के लिए। तो मैं ऑलरेडी डिकोड कर चुका हूँ, यहाँ पर देखो, एक बार हो चुका, तो ये दोबारा इसको नहीं कर रहा है। ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं, हो सकता हो कि इस नेम से अगर अपडेट हो चुका है तो मैं kk.txt अगर कर देता हूँ, और जो यहाँ पर हैश है इसको अगर मैं के कर लेता हूँ, हो सकता हो कि नई फाइल हो, kk.txt नहीं ले रहा है। चलो, अगर मैं 100 वाली फाइल को, अगर ये अपने डेटाबेस में ले चुका है 4 5 करके इसको जनरेट करता हूँ, और 100 वाली जो फाइल है ना, 100 वाला जो हैश है, इसको अब मैं कॉपी करता हूँ और इस के वाले को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ये। ठीक है। रिप्लेस करने के बाद अब ये एक न्यू अपडेट है हमारे इस मशीन के लिए। राइट, अब देखते हैं क्या इसके साथ ये वर्क कर रहा है। तो मैं सेम दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ, हाँ जी कर रहा है। ये रीज़न है, ये टूल का शायद अपडेट हो, या टूल इसी तरीके से ये अभी काम कर रहा है, क्योंकि एक बार डिकोड जब कर दे रहा है तो उसको दोबारा ये डिकोड नहीं कर पा रहा है, वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बार बार उस कोड को, मतलब या उसकी डिटेल्स को फाइंड आउट करने के लिए वो बताना चाहिए। बट ये क्रैक्ड पासवर्ड सेशन कंप्लीटेड, और क्रैक्ड पासवर्ड में 1 2 3 4 5 शाह वाले पासवर्ड को भी इसने क्रैक किया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कोई भी एक वैल्यू है ना, तो उस वैल्यू को हम लोगों को या तो देखो पासवर्ड डिक्शनरी अगर हो तो फिर हमें ये पासवर्ड का जो अभी एरर आ रहा है, मतलब कि एरर इन द सेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि जो मैंने अभी अपडेट आपको बताया वो बिना पासवर्ड लिस्ट के बताया, और डायरेक्ट रॉ फॉर्मेट देकर मैंने उसका डिकोड किया, और उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 1 2 3 4 5 क्रैक करने के बाद ये मिल रहा है। क्रैक हो गया। MD5 भी यहाँ पर क्रैक हुआ, 1 2 3 मिल रहा है। ओके। तो ये एक फॉर्मेट का तरीका है। मैं इसको आपको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, होप कि आप इसको, नहीं नहीं, इसको यहाँ से कॉपी, शायद ऐसे कॉपी नहीं होगा, तो मैं यहाँ से आप लोगों को इसका ये पूरा अपडेट दे देता हूँ। आप ट्राई करना। क्लियर है? इस तरीके से कर लेंगे। कोई भी इंक्रिप्शन वगैरह करना, बाकी बार बार नहीं है, और कुछ ऐसा अगर वो कर रहा है तो इट इज़ अ प्रोसेस, या सिंपल हम लोग अपनी मशीन को अपडेट वगैरह कर कर एक बार टूल हो सकता हो कि अपडेट वगैरह कुछ हो जाए तो फिर हमें ऐसा कोई इशू ना आए।
जॉन का इस्तेमाल करने आया। सिकंदर एंड पवनेश तो आज डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। इम्तियाज। जी सर, समझ में आ रहा है। देखा, ये काली लिनक्स का बहुत बड़ा बग है। और इसके अंदर अब हमारा माउस पॉइंटर नहीं काम कर रहा, अपग्रेड करने के बाद ये इशू आ जा रहा है। राइट। अब माउस पॉइंटर नहीं काम कर रहा, अब हम इसके लिए माउस पॉइंटर को लेकर क्या करें। ओके। ये एक छोटा सा एरर है, लास्ट टाइम भी ऐसा एरर आया था। चलो MD5 वाला क्लियर हुआ। मैं एक छोटा सा और बैकएंड लैब है। तो जॉन दी रीपर का आपने देखा, सिंपल हमारा एक अपडेट जिसके थ्रू हमने जो शॉ और MD5 की फाइल्स को फाइंड आउट कर लिया। बट एक बार में जब हम किसी भी पासवर्ड को फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो फिर वो दोबारा कह रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसा फाइल क्रैक करने के लिए बचा नहीं है, वो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। तो जॉन दी रिपर को एक और नेक्स्ट लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एक और फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। और फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ व्हाट इज जॉन द रीपर टूल। ओके, ये मैंने लिखा। और कुछ मैटर मैं यहाँ से उठाता हूँ, सिंपल एक दो लाइन का। मैं ये जॉन द रीपर का ये कुछ अपडेट या वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस छोटा सा, बहुत ज़्यादा वैल्यू का मतलब बहुत ज़्यादा लंबा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ। और कह रहा है कि जॉन द रीपर पासवर्ड सिक्योरिटी ऑडिट समथिंग, दो लाइन का कुछ ऐसा अपडेट इसने लिया। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव डेस्कटॉप पर करता हूँ। किस नाम से? मैं, मैं इसको करता हूँ लाइक John1, ओके, .txt समथिंग कुछ ऐसे। सेव किया। तो यहाँ पर आप देखोगे John1 .txt करके कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके। अब मान लिया कि इसको कोई पढ़ना चाहता है, इजली यहाँ पर जाएगा और इसको पढ़ लेगा कि हमारा जॉन दी रीपर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट फाइल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर कि जो भी इंफॉर्मेशन है इसको पहले तो जिप फॉर्मेट में करूँगा, या इस पर एक पासवर्ड अप्लाई करूँगा। नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यू पर तो पासवर्ड नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे थ्रू जॉन दी रीपर। ओके। तो मैं जॉन को एक बार चेक कर लूँ, सूडो apt अपडेट, सॉरी इंस्टॉल। जॉन के बारे में पुराना वर्जन है, तो मैं अब जॉन को मैं ले लेता हूँ JOHN। क्या इससे रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं है? नहीं, सब कुछ इंस्टॉल्ड है। फाइनल हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं जैसे कि अगर हमें पहले इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होगा और इस पर पासवर्ड अप्लाई करना होगा। ओके। तो मैं लिखूंगा जिप स्पेस -RE। ओके। ये लाइनेक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक लाइनेक्स वाला। तो मैं यहाँ पर जॉन वाली फाइल को JOHN या सिंपल लाइक किस नाम से मैं बना दूँ, मैं बना देता हूँ इसको लाइक KK। ओके। KK नाम से KK.zip करके, या जॉन जॉन .zip करके मैं बनाता हूँ। मतलब इस नेम से मुझे इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। और किसको कन्वर्ट करना है? मेरा जो है वो है जॉन JOHN, तो .zip /home काली डेस्कटॉप जॉन ये करके इसको मैं यहाँ पर जिप फाइल में बनाता हूँ। और कह रहा है कि इसका पासवर्ड बताओ, तो 1 2 3
फोर में रखता हूँ, एंटर करता हूँ, 1 2 3, फोर में रखता हूँ, एंटर करता हूँ। कह रहा है कि एडिंग होम काली इतना इतना 22%, या होम के अंदर ये दिखाने लगा कि जॉन जिप हमारे होम के अंदर है, तो मैं एम वी करता हूँ स्लैश एम वी स्लैश और जॉन जिप को मैं मूव कर लेता हूँ होम काली डेस्कटॉप पर, एंटर। ये हमारा एक जिप फाइल हो गया। बट इसको कोई भी ओपन करेगा तो यहाँ पर देखो एक पासवर्ड अप्लाई है। समझ में आया यहाँ तक सबको? मैं जॉन का अपने रॉ फॉर्मेट वाला देखा। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई पासवर्ड लिस्ट के साथ अगर उसको देखना हो, कोई डिक्शनरी ब्रूट फोर्स अटैक करना हो, तो कैसे प्रोसेस है। राइट। तो यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया? इम्तियाज, पवनेश, सिकंदर। जी जी। जी सर। ओके। तो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल को इस कमांड का इस्तेमाल करके, इस जी जिप का, इसको एक जिप फाइल में कन्वर्ट किया और उस पर एक पासवर्ड लगा दिया। अब पासवर्ड लगा देने से इसको कोई भी ओपन करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, एक पासवर्ड मांगेगा, तभी उसके अंदर रखी हुई इंफॉर्मेशन को कोई खोल सकता है। इन केस अगर ऐसा कभी कोई चैलेंज हमें मिलता है, तो क्या जॉन टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है इसको ब्रेक करने के लिए? यस, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। वो कैसे? तो मुझे पासवर्ड नहीं इसको वो करना। ओके। लेकिन अब हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों पासवर्ड लिस्ट की डिक्शनरी होती है। ओके। अब वो कैसे हम लोग ओपन कर पाएंगे या देख पाएंगे? तो सबसे पहले फाइल सिस्टम के अंदर एक डिक्शनरी मिलेगी। आप इंटरनेट से डाउनलोड भी करेंगे, बट बनी बनाई डिक्शनरी लिस्ट हमारे पास होती है। तो यूएसआर के अंदर आएंगे, शेयर के अंदर आएंगे और वर्ड लिस्ट नाम से यहाँ पर आप आएंगे। वर्ड लिस्ट, ये इसके अंदर रॉक यू डॉट जी जेड करके एक एक्सटेंशन मिलेगा। ओके। अगर आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, और जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे ये एरर दे देगा। जैसे ही आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे ये कहेगा कि आपके पास सफिशियंट परमिशन नहीं है। क्योंकि जिसको आप एक्सेस कर रहे हो वो, ये जो फाइल है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, इसकी प्रॉपर्टी में आप देखो, ये फाइल, ये आपकी वर्ड लिस्ट फाइल सिस्टम के अंदर है और रूट के प्रिविलेज पर ये काम कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के परमिशन के बिहाफ पर इसको क्रैक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्रैक इन द सेंस कि उसको डिकोड या लाइक अनजिप करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है जैसे कि हम्म, सर लास्ट टाइम आप एक गिटहब का एक बोले थे कि पासवर्ड कभी कभी आप गूगल में भी सर्च करने से पासवर्ड्स हाँ खुदे हुए हाँ, हैं दुनिया वो के भी खुद ले से मिल सकते हैं। जाते मैं हैं। दो तीन वो लिस्ट हाइड्रा। जी। दो तीन लिस्ट में अभी दिखा देता हूँ। हो गए। तो मुझे इसका लोकेशन लोकेशन इसका मैं दिखा दूं अगर आपको, तो PWD स्पेस या सिंपल LS स्पेस स्लैश USR शेयर वर्ड लिस्ट, और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक्सटेंशन पड़ा हुआ है। ओके। ये हमारे पास rocku.txt.gz करके पड़ा हुआ है। तो इसको अनजिप नहीं कर सकते क्या सर, ये फाइल को? कर सकते हैं बट वो ले नहीं रहा है, तो हम सिंपल अनजिप करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट करते हैं रूट के परमिशन से, ठीक है? जी वैसे नहीं ले रहा है। तो sudo, और कोशिश हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अब आगे रूट को ही इनेबल कर लें अपनी मशीन के अंदर। तो रूट इसको करते हैं जी जिप, ओके, -D स्पेस और स्लैश USR शेयर एंड वर्ड लिस्ट एंड rocku.txt ZZ करके जो अपडेट है, एंटर करते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। और अभी मैं चेक करता हूँ LS स्पेस स्लैश USR शेयर एंड वर्ड लिस्ट, एंटर।
तो इसके अंदर रॉक टी एक्स टी हो गया। तो ये एक कमांड है जिसकी हेल्प से रूट की परमिशन लेंगे और उसको जिप अनजिप कर देंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट कर देंगे जी जिप की हेल्प से। तो वो हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आ गया मेरा रॉक यू डॉट टी एक्स टी, है ना? तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको एम वी मूव करूँगा और स्लैश, बट मैं मूव किसके भी यहाँ पर करूँगा? शूडो स्लैश शूडो एम वी स्पेस, एम वी से क्या होता है? मूव होता है, स्लैश एम वी से रीनेम भी होता है। और मैं यू एस आर शेयर वर्ड लिस्ट रॉक यू डॉट टी एक्स टी को स्लैश होम काली डेस्कटॉप यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। ठीक है? या मैं उसी लोकेशन से इस्तेमाल कर लूँगा, इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एम वी क्या करो आप, रॉक स्लैश होम काली डेस्कटॉप नहीं रखने की ज़रूरत है। इसको सेफ जहाँ है वहीं पड़ा रहने देते हैं। स्लैश यू एस आर शेयर वर्ड लिस्ट, आई नीड अ परमिशन विथ रूट, डन। ठीक है, उसी लोकेशन से अब मैं यहाँ पर अगर उसके अंदर दिखाऊं कैट स्पेस स्लैश यू एस आर स्लैश शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट और इसके अंदर रॉक्यू टी एक्स टी करके, इसके अंदर देखो इतने सारे पासवर्ड हैं, है ना? बहुत सारे पासवर्ड हैं, शायद लाखों करोड़ों पासवर्ड हैं। तो मैं कंट्रोल सी अबॉर्ट करता हूँ। अब मेरे पास एक डिक्शनरी है, हमारे पास एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड फाइल है, और हमें पता है कि इसको अगर ब्रेक करना है, क्रैक करना है, तो हमारे पास जॉन द रीपर टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रैक कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस नाउ? वी नीड टू गो विथ सी डी स्पेस डेस्कटॉप। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर जाते हैं, एलएस से चेक करते हैं कि जॉन जिप करके ये है, इसी को एक्सट्रैक्ट करना है। इसका इसके अंदर क्या मटेरियल है वो मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, मैं यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करता हूँ, जी जॉन, या जिप टू जॉन। ओके, जिप टू जॉन यहाँ पर है, ऊपर आप देखो हेल्प से मुझे मिल गया जिप टू जॉन। और मुझे क्या करना है, वो जो टेक्स्ट फाइल है, मुझे पहले तो जिप टू जॉन, और ठीक है मैंने रख दिया इसमें। मुझे इसको एक अनदर फाइल में चाहिए। ये वाली फाइल तो हमारा कोई रीड कर लेगा, ये मान लिया कि है ही नहीं। मेरी बात आप लोग शायद समझ रहे हो कि ये जो फाइल है ये मान लिया अब है ही नहीं। तो अब यही एक फाइल है, इसको मुझे टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? पहला स्टेप क्या था, मेरे पास कुछ डेटा था, अब ये मैं सेंड कर रहा था किसी को, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा था, और वो डेटा मैंने जी मतलब जिप फाइल के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्ट करके शेयर करना था, या मेल करना था, कुछ भी। अब मैं शेयर कर सकता हूँ। इनकेस कोई साइबर क्रिमिनल्स इसको अगर पाता है, या इनकेस आप किसी साइबर क्रिमिनल के ऐसे डेटा को या डिजिटल फुटप्रिंट को पाते हो, तो आप क्या करोगे, जिप टू जॉन। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जॉन जिप है ना, मुझे जॉन डॉट जिप करके इसको किसी अनदर टेक्स्ट फाइल में मुझे सेंड करना है। मैं किस फाइल में सेंड कर दूं, तो एनी टेक्स्ट, कोई भी एक, एनी टेक्स्ट फाइल, ओके, डॉट टी एक्स टी, कोई भी एक नेम दे देंगे, एनी नेम या कुछ भी आप दे दो, एनी टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। और मैं एंटर करता हूं, अब देखो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आ गया। ये थर्ड स्टेप था, समझ में आया सबको? जी।
ओके। अब जब ये थर्ड स्टेप आ गया तो अब कोई भी कहेगा कि अब तो यार इसको आसानी से मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने जाएगा प्रॉब्लम आएगी कि भाई जी जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ने के लिए निकाला है ना, वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये एक कोडेड वैल्यू, क्योंकि वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा, है ना। जी 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 जी। अब इसके अंदर तो ये लिखा नहीं था, तो मुझे अब इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वही जॉन द रॉ वाले रिपर। फॉर्मेट से, हाँ, जॉन दी रिप का मतलब वही जॉन वाला कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा जॉन, एंड मेरा जो अभी टेक्स्ट फाइल क्या है, एनी टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। और मुझे अभी, अब शायद ये एक बहुत बड़ा वैल्यू है, या इसके अंदर एक बहुत बड़ा पासवर्ड है, मतलब बड़ा पासवर्ड भी हो सकता है, या एक वैल्यू है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जॉन जिप को पढ़ने के लिए अगर मैं खोलूँगा तो ये मांगेगा एक पासवर्ड, है ना। ये मैं ओपन कर सकता हूँ बट पासवर्ड मुझे पता हो, तो मैं एक काम करता हूँ, एनी टेक्स्ट के अंदर जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन मिली है उसको मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ यूजिंग, अब मैं हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इस्तेमाल करूँगा। मैं फॉर्मेट नहीं ले रहा हूँ, फॉर्मेट शायद उससे ना मिले। जी। आप फॉर्मेट से भी ट्राई कर लेना, फॉर्मेट से एक बार आप ट्राई कर ले रहे हो तो दोबारा वो काम नहीं कर रहा है ना। मगर सर फॉर्मेट बोले तो उसको एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए ना, अगर ये फाइल SHA 1 में है या MD5 में हाँ है, अगर हमको मालूम है तो हम फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर नहीं हमें पता है, जो कुछ भी है, कोई भी इंक्रिप्शन हो बैकएंड में, हमसे उससे मतलब नहीं, तो हम यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, हाइफन हाइफन वर्ड वर्ड लिस्ट। लिस्ट। और वर्ड लिस्ट को हम क्या करेंगे, लोकेशन दे देंगे। तो वर्ड लिस्ट हमने अभी बताया कि USR शेयर वर्ड लिस्ट और rock.u.txt करके ये है। मैं इसका इस्तेमाल करके अगर एंटर करता हूँ तो मुझे इसका पासवर्ड ये क्रैक करके दे दिया। इसका जी पासवर्ड क्या है, 12345, कह रहा है कि जो यहाँ पर जॉन जिप करके देना, देखो ध्यान से, जॉन जिप करके जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जॉन1.txt ये इन्फॉर्मेशन डेस्कटॉप पर, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इसने सिंपल हमें अपडेट दिया कि भाई एक पासवर्ड मुझे मिला 1234, और ये पासवर्ड शायद ना भी मिले आप जब करो, क्योंकि आपकी पासवर्ड लिस्ट जो है उसके अंदर ऐसा कोई पासवर्ड है नहीं। अगर एक सिंपल पासवर्ड होता है तो कितना आसानी से क्रैक किया जा सकता है। ओके, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ 1234 मिला। अब आसानी से यूजर जाएगा और 1234 डालकर पासवर्ड रीड कर लेगा। समझ में आया ये भी ऑप्शन, दोनों तरीके से, जॉन दी रिप का या जॉन टूल का। जी ओके ग्रेट। तो ये दो तरीके से, तो सिस्टम हैकिंग में हमने काफ़ी डीप इन्यूमरेशन भी किया, विंडोज़ सॉरी लिनक्स मशीन को लाइव हैक भी किया, उसके बाद हमने नेसस के थ्रू रिमोट एक्सेस लिया मशीन हैकिंग में। अब हमने यहाँ पर कल एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक की का लैब देखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आज जॉन दी रीपर का भी इस्तेमाल करके देखा, ब्रूट फोर्स का प्रोसेस, या जिप फाइल को क्रैक करना, या नॉर्मल फाइल के पासवर्ड को क्रैक करना। पीडीएफ को भी इसी तरीके से क्रैक किया जा सकता है, जॉन के थ्रू किया जा सकता है। बाकी जॉन के फॉर्मेट को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी आप लैब स्टार्ट करोगे, मेरे कॉपी किए हुए लैब के बाद जब आप कुछ करोगे तो बहुत सारी एरर और ऐसे फेस करने को मिलेगा। मैं आपके सामने लाइव, ऐसा कोई नहीं कि पहले की कोई कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट बना के रखा हूँ और वही आपको कराते जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आज जॉन दी रीपर के साथ थोड़ा सा इशू हुआ, तो मैंने उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट और ये सब देखा, और वो चीज़ आपको अभी क्लियर हुआ। तो मे भी आप भी ऐसा करो, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करते जाना, ताकि आप इन केस आगे कुछ करना हो तो आपको ये चीज़ों का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक और तरीका आपको बताते हैं टू ब्रूट फोर्स दी टारगेट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइव टारगेट लेता हूँ। ओके, और एक लाइव टारगेट लेता हूँ जो कि हमारे पास है। म, अब देखो, अ, हजारों लाखों करोड़ों पासवर्ड लिस्ट आप गीटहब की साइट से टेक्स्ट फाइल उठा लेना, ठीक है। सिंपल डालना, वर्ड लिस्ट, इंडियन पासवर्ड लिस्ट, ओके, फॉर वेब सर्वर। और
डाउनलोड, तो वो वेब सर्वर के जितने भी जो लोग भी प्लानिंग करोड़ों लाखों अरबों खरबों पासवर्ड पहले कंप्रोमाइज हो जाती हैं और उनका डेटाबेस यहाँ पर मैच करके डाल दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका वहाँ पर पासवर्ड कंप्रोमाइज्ड होते हैं और उस तरीके का कोई और प्लान करता है तो वो मैच हो जाते हैं, तो हैक हो जाता है। बहुत सारे पासवर्ड लिस्ट हैं और 100% मैच होना ही होना होता है, क्योंकि क्या आप डिफरेंट सोचोगे। जब तक आप साइन सिंबल यूज करोगे तो आजकल पासवर्ड लिस्ट भी ऐसी आती हैं जिनमें साइन सिंबल का इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सर्वर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। अब ये है एक वेब सर्वर। ओके, ये हमारा है एक वेब सर्वर। हाउ टू ब्रूट फोर्स यूजिंग हाइड्रा। अब हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हो हाइड्रा के बारे में कोई लोग? एक बार आप आपका यूट्यूब में से एक रिकॉर्डिंग के लिए दिए थे आप, तो जब मैं उसमें देखा अच्छा, था लास्ट में, हाइड्रा हाइड्रा के बारे में। अब लाइव देखो सेम आप यहाँ प्रोसेस पर। है। जी जी। हम्म तो सिस्टम हैकिंग में हम अलग अलग तरीके के सिस्टम्स के इंफॉर्मेशन को लाइक क्रैक करना सीख रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग इसमें विंडोज पेलोड मैलवेयर डिजाइनिंग इसी इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। बट ये सभी लैब सिस्टम, अब देखो हजारों तरीका है, मैं चार पांच बताया, अभी दो चार छः और आप देख लो। जैसे हमारे पास ये एक अपडेट है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास इस मशीन पर कोई वेब सर्वर चल रहा है। वेब सर्वर है या नहीं है देखने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर इसको FTP:11/200 पर है, यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, मतलब वेब सर्वर चल रहा है। तो मैं 2021 को यहाँ पर ब्रूट फोर्स करने जा रहा हूँ FTP को। उसके बाद IIS के क्रेडेंशियल्स और सारी चीज़ों को भी किया जा सकता है, SSH को भी किया जा सकता है, किसी भी रिमोट लॉगिन या ऐसे उसको किया जा सकता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने कैली लिनक्स पर, सूडो APT इंस्टॉल, और एक फाइल जिला एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर फाइल सूडो APT इंस्टॉल। अब ये एप्लीकेशन नहीं लेगा क्या? फाइल जिला टू जॉन करके अवेलेबल है। फाइल जिला फॉर कैली लिनक्स, ओके। एंड जी सर, अवेलेबल है। अभी मैं मेरे काली लिनक्स में भी एंटर करके देखा तो आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। शायद हो आपके रहा है ना? इसमें कुछ। जी जी, हाँ करप्ट हाँ, हुआ ये है शुरू। पुराना उसमें जाने के बाद ना अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। मैं फिक्स जी। कर ले रहा हूँ। बहुत टेस्ट होता है हमारा सिस्टम। तो मुझे WinSCP फॉर कैली लिनक्स, मैं दो तीन डाल देता हूँ जो काम कर ले। ये कौन सी फाइल है? .rpm है या क्या है? कोई नहीं, बस ये मेरा सिस्टम रेपोजिटरी अपग्रेड मांग रहा है, अपडेट मांग रहा है, ओके। बिना इसके नहीं होगा।
ओके, तो फाइल जिला अभी भी नहीं हो रहा है। sudo apt इंस्टॉल हो गया। फाइल जिला ओपन कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया। अब मेरा जो वेब सर्वर है उसका आईपी मुझे पता है। अगर चेक भी करना है तो nmap टारगेट आप कर लेना। nmap नेट डिस्कवर और पोर्ट के इंफॉर्मेशन सर्विस वर्जन के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो ऑलरेडी जो अननोन मतलब अब नोन रहेगा, अब आप लोग ऑलरेडी बहुत मिड से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, तो आइडिया आपको लग गया है। तो जो प्री रिक्विजिट है वो आप करके रखना। अब मैं डायरेक्ट अपडेट दिखाता हूँ कि मेरा जो टारगेट 200 है, इसका यूज़र नेम मुझे नहीं पता, पासवर्ड नहीं पता, नहीं तो मैं उसका जो वेब सर्वर है वो एक्सेस कर लेता। तो सिंपल मैं ब्रूट फोर्स करने के लिए इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर टर्मिनल, और इसके लिए मैं यूज करूँगा हाइड्रा। ओके, so what about Hydra? If you want to learn the Hydra tool, so you can use manual for Hydra and you can see what will happen. So these are the synopsis, description and options for Hydra. Okay, तो हाइड्रा अ वेरी फास्ट नेटवर्क लॉगिन क्रैकर, ये क्या कह रहा है कि अ वेरी फास्ट नेटवर्क लॉगिन क्रैकर विथ सपोर्ट में डिफरेंट सर्विसेज लाइक लॉग इन फाइल पास फाइल, है ना, बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। और लॉगिन क्रैकर विथ सपोर्ट न्यूमेरस प्रोटोकॉल टू अटैक, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को अटैक करने के लिए, क्रैक करने के लिए, ब्रूट फोर्स करने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट ऑफ अपडेट इसमें आप देखने को पा जाएंगे। तो मैं हाइड्रा के ही थ्रू उसको अपडेट करता हूँ। अब हाइड्रा क्या करता है कि कुछ लिस्ट मांगता है, पासवर्ड लिस्ट एंड ऑल। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल छोटा सा पासवर्ड लिस्ट बनाता हूँ, बाकी आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करना। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिस्ट बनाता हूँ पास डॉट टी एक्स टी करके, और इसके अंदर मैं एडमिन एडमिन एट द रेट 123 123 12345 12345 6, एडमिन एट द रेट 12345, एडमिन एट द रेट 1234, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन 1, एडमिन 123, एडमिन 12345, एडमिन एट द रेट 12345। अच्छा, ये ऑलरेडी है। तो ऐसा मैंने सिंपल करके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। कैट से पास डॉट टी एक्स टी दिखाऊँ तो इसके अंदर मैंने कुछ बेसिक पासवर्ड रखा। मैं रॉक यू डॉट टी एक्स टी वाली भी डाउनलोड मतलब वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मिलियंस ऑफ पासवर्ड हैं। अगर मैं उसको क्रैक करने के लिए लगाता हूँ ब्रूट फोर्स के लिए, तो वो सारे पासवर्ड को रीड करेगा। और हो सकता हो कि वो 1 घंटा लगा दे, हमारा सिस्टम 2 घंटा लगा दे, 4 घंटा लगा दे, है ना। तो बहुत लंबा टाइम ले सकता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पासवर्ड को मैच कराना। इजिली मैच हो गया तो बेटर है, बट ये ब्रूट फोर्स अलग तरीके का है। एक एक पासवर्ड को रेंडमली वो सारी चीज़ों को टेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इजी करने के लिए एक ही डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूँ, जो कि यूज़र नेम का सॉरी पासवर्ड का है। यूज़र नेम मैं मान लिया कि मेरा टारगेट विंडोज़ है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाइड्रा लिखूंगा, हाइड्रा स्पेस। अब दो तरीका है, हाइड्रा स्पेस हाइफन एल। एल हमारा क्या करता है, एक तरीके का लॉगिन करने के लिए। अगर आपको यूज़र नेम पता है तो स्मॉल एल के साथ यूज़र नेम देंगे। अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता तो कैपिटल एल के साथ आप अपनी पासवर्ड लिस्ट दे देंगे यहाँ पर। तो मैं यूज़र नेम गेस करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, तो स्मॉल एल लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं हाइफन कैपिटल पी
स्मॉल पी लेंगे अगर पासवर्ड भी आपको पता है, कैपिटल पी लेंगे अगर पासवर्ड नहीं पता। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ rockU.txt, आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं हाइफन पी के बाद ले लेता हूँ pass.txt। और मेरा जो टारगेट है वो है 192, बट मुझे पूरा लिंक FTP के साथ है तो FTP का देना पड़ेगा 11.200, और इंटर करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको ये क्रैक करके दे देगा। ओके, आपके इस लिस्ट में से जो पासवर्ड और जो यूज़र नेम होगा वो मैच करेगा, और मैच अगर कुछ हुआ तो ये तुरंत निकाल के दे देगा। मतलब इसके पास जो पासवर्ड है, वो अपने पासवर्ड को अपने सर्वर को देता है कि भाई देखो इसमें से तुम्हारा कोई पासवर्ड है, और जो मैच हो जाता है सर्वर यस करता है और वो यहाँ पर रिस्पॉन्स में ये दे देता है। कह रहा है कि यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड admin@123 और पोर्ट नंबर है 21। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड है admin@123 और पोर्ट नंबर है 21। कनेक्ट करते हैं और बस हो गया। ओके, पोर्ट नंबर 21 ये एक्सेस हो गया, देखो। ठीक है, क्लियर है। मैं यहाँ पर अगर कोई फाइल कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ या अपने अपने लाइक मशीन से कुछ उस पर सेंड करना चाहता हूँ, जैसे ये जो SCSP 100 करके है, मैं यहाँ पर भेजना चाहता हूँ। SCSP 100 यहाँ पर अपलोड हो गया। इस सर्वर पर आओ और चेक करो आप लॉगिन करके, तो इसके FTP के डेटाबेस में ये मिलेगा। FTP डेटा ये है, तो यहाँ पर देखो SCSP करके मिलेगा। तो इजली ये भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है ब्रूट फोर्स करने का, जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से लाइक इसको क्रैक किया जा सकता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया। जी सर, ऐसा कोई वे है क्या? अभी ये rockq उसमें तो खाली पासपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ऐसा हम्म। कोई लोकेशन है? यस, ये है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भी है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको गिटहब पर जाना है। सेम लिस्ट आप यूज़र नेम के लिए भी ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके। यूज़र नेम का जहाँ पर है, जैसे हाइड्रा वाला मैंने यूज़ किया, तो मैं यहाँ पर कैपिटल L दूँ, कैपिटल L और स्पेस, और मैं pass.txt यूज़ करूँगा। तो अगर हमारा उसके अंदर यूज़र नेम का भी अपडेट है और ये सारी चीज़ें हैं तो वो फाइंड आउट कर लेगा। ओके, कैपिटल L और इन सारी चीज़ों के साथ। ओके। ये क्या लिख के आ रहा है, प्लीज डू नॉट यूज इन मिलिट्री और सीक्रेट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन और इलीगल पर्पजेज, दिस इज नॉन बंडल बाइंडिंग, दीज इग्नोर लॉज। ओके, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है। तो अपडेट यहाँ पर आप दे सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग कह रहा है कि अच्छा कोई pass.txt करके अपडेट नहीं ले रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर -L एंड सॉरी, ये pass.txt FTP-p, सेम लिस्ट, नेम अलग कर देंगे, ठीक है। नेम चेंज करके हम कर लेंगे और कैपिटल L का फॉलो कर लेंगे। ओके, तो ये वर्क करेगा। अगर आपका SSH है, अगर लगता है कि उस पर SSH भी चल रहा है, तो -L और वैल्यू आप देना, और FTP की जगह आप SSH की भी वैल्यू या SSH को भी देकर अपडेट ले सकते हो। जैसे मैंने -p pass.txt दे दिया, अब मुझे लगता है कि SSH भी अवेलेबल है, तो SSH स्पेस कोलन और // टारगेट दे दो कि हमारा 11.200 है। तो अगर SSH वहाँ पर होगा तो उसको भी ये ब्रूट फोर्स करेगा, बट वहाँ पर वो सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, रन होना चाहिए, और जो भी आपने लिस्ट इस्तेमाल किया वो मैच होना चाहिए। क्लियर है। तो
ये सब रहा हमारा सिस्टम ब्रूट फोर्स या पासवर्ड ब्रूट फोर्स को लेकर। अभी बहुत सारे मेथड हम लोग देखेंगे, वी आर जस्ट इंटरिंग इन हैकिंग डोमेन, ओके।